मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आज की क्लास में हम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी के बारे में समझेंगे। सूत्र है क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान यानी कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। षट् विकल्पः 6 भेद वाला होता है। शेषाणाम बाकी के मनुष्य और त्रियंचों के होता है। इससे पहले हमने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में समझा जो कि देव और नारकियों के होता है। शेष बचे मनुष्य और त्रियंच। तो यह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान षट् विकल्पः 6 भेद वाला होता है और शेषाणाम बाकी के मनुष्य और त्रियंचों के होता है। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। इसके 6 भेद हैं: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी, अनुगामी जो अनु का मतलब है पीछे और गामी यानी कि जाना, पीछे पीछे जाना यानी कि साथ साथ जाने वाला ज्ञान अनुगामी है। यह ज्ञान अन्य क्षेत्र में तथा अन्य भव में साथ साथ जाता है, वह अनुगामी है। और अननुगामी जो ज्ञान अन्य क्षेत्र में और अन्य भव में साथ ना जाए, वह अननुगामी है। वर्धमान यानी कि बढ़ता हुआ, जिस ज्ञान की विशुद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती जाती है, वह वर्धमान ज्ञान है। और हीयमान घटता हुआ, जो अवधि ज्ञान प्रकट होने के बाद मतलब जिस ज्ञान की विशुद्धि घटती जाए, प्रकट हो और ज्ञान की विशुद्धि घटती जाए तो वह हीयमान ज्ञान है। अवस्थित जो ना घटे और ना ही बढ़े। जब अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय उसकी जितनी मर्यादा थी वह आगे भी वैसा ही बना रहे, वह अवस्थित है। मतलब जब उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान तो उस समय उसकी जो मर्यादा थी वह उतनी ही बनी रहे, ना घटे और ना बढ़े, वह अवस्थित। किंतु अनवस्थित इसका विपरीत, घटता है तो कभी बढ़ता है। तो जिस ज्ञान की स्थिति घटती और बढ़ती रहती है वह अनवस्थित है। ये 6 भेद गुण प्रत्यय के होते हैं। भव प्रत्यय में इस प्रकार के कोई भेद नहीं होते, क्योंकि भव प्रत्यय में भव ही कारण है। अब अनुगामी के 3 जो भेद हैं वो समझते हैं: क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्रानुगामी जो अन्य क्षेत्र में गमन करने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अवधि ज्ञान किसी अन्य क्षेत्र में जाए तो वह साथ जाता है। भवानुगामी एक भव से दूसरे भव में जाने पर भी वह साथ चला जाता है। और उभयानुगामी जो यदि दूसरे क्षेत्र में जाए अथवा भव में जाए उसके बाद भी जो अवधि ज्ञान साथ में जाए वह उभयानुगामी है। ऐसे ही अननुगामी के भी 3 भेद हैं जो अनुगामी के एकदम विपरीत हैं। अब हम अवधि ज्ञान के 3 अन्य भेद के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी समझा था। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। देशावधि ज्ञान क्या है?
यह ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों अवधि ज्ञान में होता है और इसके स्वामी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, संयमी, असंयमी चारों गति के जीव होते हैं। यह प्रतिपाती होता है, यानी कि देशावधि जो अवधि ज्ञान है वह प्रतिपाती होता है, होने के बाद छूट भी सकता है। ये देव और नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वह मात्र देशावधि ज्ञान ही होता है। अब परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान के बारे में समझते हैं कि ये ज्ञान गुण प्रत्यय ही होता है, यानी कि मात्र गुण प्रत्यय होता है, भव प्रत्यय नहीं होता है और यह केवल भावलिंगी मुनिराजों के होता है। जो भावलिंगी मुनिराज हैं, ये ज्ञान अप्रतिपाती है, होने के बाद कभी छूटता नहीं है और केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तद्भव मोक्षगामी के, यानी कि चरम शरीरी महाव्रतियों के होता है मात्र। जय जिनेंद्र।